Good morning students. It is second video of trigonometry. Now we start remaining question. तो पहला हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का और एक्सरसाइज है 8.1. ठीक 8.1 का 9th क्वेश्चन कर रहे हैं. क्या दिया है? राइट एंगल एबीसी इज गिवन और बी पे कितना है? राइट एंगल है और ये आपका गिवन है tan इक्वल टू 1/√3 गिवन है. तो हमें ये प्रूव करना है. तो tan इक्वल टू 1/√3. tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना दिया है? √3. ठीक. तो हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है. AC कितना होगा? AC क्या होगा? स्क्वायर रूट AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यही होगा. तो कितना हो जाएगा ये? √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो √3 और प्लस 1 तो 4 हो जाएगा. 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. 4 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. तो ये आपकी हाइपोटेनस 2 दी है. नाउ स्टार्ट करते हैं. पहले हम साइन ए से निकालते हैं. हम एंगल ए लेते हैं. पहले हम एंगल ए लेते हैं. तो साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए क्या होता है? P अपॉन H. तो P कितना दिया है? 1 और H कितना दिया है? 2. तो 1/2. P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस. उसके बाद हम cos A लेते हैं. cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस कितना दिया है? √3. हाइपोटेनस कितना दिया है? 2. तो √3/2. अब A ना लेके अब हम क्या ले रहे हैं? एंगल C ले रहे हैं. एंगल C ले रहे हैं तो ये आपका इधर का ये जो साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? फेस हो जाएगा. ठीक. तो साइन C लेंगे हम. साइन C क्या होगा? होगा तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. अब परपेंडिकुलर कितना है? √3 है, हाइपोटेनस 2 है. √3/2. cos C क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस कितना दिया है? 1, हाइपोटेनस 2 दिया है. Now we calculate that one. तो sin A cos C plus cos A sin C. तो sin A given 1/2, cos C given 1/2 plus cos A given √3/2 और sin C is given √3/2. तो कितना हो जाएगा? 1 × 1 1, 2 × 2 4. √3 और √3 यानी स्क्वायर √3 और स्क्वायर √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4. वी विल टेक एलसीएम. 4 आया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3. तो 4/4 इक्वल टू 1. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी. इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करना. नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं. आपका 10th वाला क्वेश्चन करा. नाउ 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 10th क्वेश्चन में क्या दिया है? PR + QR इक्वल टू 25 गिवन है और PQ इक्वल टू 5 है. तो हमें साइन P की वैल्यू फाइंड करना है, cos P की वैल्यू फाइंड करना है और tan P की वैल्यू फाइंड करना है. तो PQ कितना दिया है? 5 और QR को हमने X मान लिया, लेट कर लिया. तो इसमें रख दो. PR कितना दिया है? PR कुछ दिया ही नहीं है. QR को हमने क्या लेट किया है? X किया है इक्वल टू 25. X को इधर ले गए तो PR कितना हो जाएगा? 25 - X. ये आपका हो गया 25 - X. अब कुछ नहीं करना है आपको. ये राइट एंगल है. राइट एंगल किसमें है? Q पर है. पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. तो बाय पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 25 - X का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर X स्क्वायर और बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर. इसको A - B की आइडेंटिटी लगा देंगे. A - B का होल स्क्वायर लगा देंगे. तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2. A मीन्स 25 और B मीन्स X इक्वल टू X स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25.
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कट डाउन। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। 25 टू जा 50x हो जाएंगे इक्वल टू 25। 50 चाहे ऐसा करो 50x को उधर ले जाओ या 625 को उधर ले जाओ, तो -50x इक्वल टू 25 माइनस 625, तो -50x क्या हो जाएगा -600 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा -600 अपॉन -50, 0 से 0 कट डाउन, माइनस से माइनस कट डाउन, तो 5 कितनी बार जाएगा 12 बार, तो x कितना हो गया 12 हो गया। यानी आपका ये QR है, ये आपका कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में गिवन है साइन। तो PR कितना हो गया, PR हो गया 25 माइनस एक्स मीन 12, तो कितना हो जाएगा 13। अब निकाल लो साइन P, ये एंगल लेके चल रही है, तो साइन P क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना दिया है 30, 25 माइनस 12 13 हो गया, तो 12 अपॉन 30। कॉस P क्या हो जाएगा, कॉस P क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना दिया है 5 और हाइपोटेनस 13 दिया। tan P कितना हो जाएगा, tan P क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 दिया है, बेस 5 दिया है, तो 12 अपॉन 5, ये आंसर। तो 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ये टेबल हमें बनाना आना चाहिए। हमें हर एक एंगल की वैल्यू आना चाहिए, 0 की आना चाहिए, 30 की आना चाहिए, 40 की आना चाहिए, 60 की आना चाहिए और 90 की जो वैल्यू है ये डिग्री की, इन डिग्री की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की हमें वैल्यू याद होनी चाहिए क्वेश्चन करने से पहले, 8.2 एक्सरसाइज करने से पहले। तो हम क्या रखेंगे, पहले हम ऊपर क्या रख रहे हैं 0 1 2 3 4, स्क्वायर रूट में हम पहले क्या रख रहे हैं 0 1 2 3 4, और नीचे हम सबका 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 0/4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/4 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, और 4 और 4 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे 1 हो जाएगा। इससे हमने साइन की वैल्यू निकाल ली। हमने क्या निकाल ली साइन की, साइन थीटा की वैल्यू हमने इससे निकाल ली। इससे क्या रखा हमने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा स्क्वायर रूट में, और सबको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये इससे हमें साइन की वैल्यू आ गई। अब कॉस की क्या होगी, कॉस की वैल्यू निकालना है तो पीछे से चलेंगे, तो पीछे क्या है ये 1 है, तो यहाँ 1 है। उसके बाद क्या है √3/2 है, तो √3/2। उसके बाद 1/√2 है, तो 1/√2 हो गया। उसके बाद 1/2 है, तो 1/2 हो गया। उसके बाद 0 हो गया। अब tan थीटा की वैल्यू निकालना है, तो tan क्या होता है, tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है tan थीटा। साइन और कॉस का रेशो होता है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले 0 की वैल्यू 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम tan 30 की वैल्यू निकालना है, तो tan 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 1/2/√3/2, तो 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 कट जाएगा। 45 की निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 1/√2/1/√2, तो ये और ये कट गया 1। 60 की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे √3/2 और 1/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 और 2 ये कट गया, क्या बच गया √3 हो गया। अब क्या निकालेंगे tan 90 की वैल्यू निकालेंगे, sin 90 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, 1/0 नॉन डिफाइंड होता है।
अब कोसेक की निकालना है। कोसेक क्या होता है? साइन का कन्वर्स होता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो 0 का अपोजिट कन्वर्स 1/0, तो ये हो जाएगा आपका नॉन डिफाइंड। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1, यानी 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1, तो √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3, और 1 का उल्टा। को सेक की निकालना है, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो 1 का उल्टा 1। √3/2 का उल्टा 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2/1। 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा नॉन डिफाइंड। अब क्या करेंगे कॉट का? तो 0 का उल्टा, कॉट किसका होता है? 10 का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा 1/0 मीन्स नॉन डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3/1। 1 का उल्टा 1, और √3 का उल्टा 1/√3, और नॉन डिफाइंड का उल्टा 0 होता है। ठीक है, इस टेबल से हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8.2 का थर्ड वाला। थर्ड में क्या दिया है? cos 45 अपॉन sec 30 और प्लस कोसेक 30, इसकी वैल्यू निकालना है। तो cos 45 की वैल्यू कितनी दी है? 1/√2 दी है, और sec 30 की वैल्यू कितनी दी है? sec 30 की वैल्यू 2/√3। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी दी है? कोसेक 30 की वैल्यू 2 दी है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। नीचे पहले हम एलसीएम ले लो, नीचे ले लो एलसीएम, तो क्या हो जाएगा? 1/√2 अपॉन, नीचे एलसीएम आया √3, √3 आ गया। √3 का क्या कर दिया हमने? √3 का √3 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का इसमें किया 2, प्लस 1 का √3 में किया, डिवाइड किया तो √3 बार गया, √3 का यहाँ करेंगे तो 2√3। ये कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो कितना हो जाएगा? और ये दोनों साथ में रहेंगे, ये दोनों साथ में रहेंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो √3 अपॉन √2 और 2 प्लस 2√3, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो गया? √3 अपॉन 2 कॉमन लिया, और ये पहले से √2 है ही, तो क्या बचेगा? 1 यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा √3। अब हम, सॉरी ये √2 है ना, √2 है, √3 नहीं है। अब √2 का और मल्टीपल कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? √3 अपॉन 2 बाहर रहा, केवल हम √2 का कर रहे हैं। √2 का 1 में किया तो √2, और √2 का 3 में किया तो √6 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। 9th क्लास में रेशनलाइजेशन आपने पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन क्या है? ये a प्लस बी है, ये किस फॉर्म में? a प्लस बी, तो a माइनस बी का मल्टीपल कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो क्या कर दिया? √3 √2 माइनस √6 अपॉन 2, और ये क्या दिया है? √2 प्लस √6 और √2 माइनस √6। ठीक, तो ये हो जाएगा। √3 का इसमें करेंगे तो √6, √3 का इसमें करेंगे स्क्वायर रूट 18, ये 2, यहाँ क्या बचेगा? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ इसमें क्या हो जाएगा? √6 √18 क्या होगा? 3 3 जा 9, 2 जा 18, और ये क्या है आपका? 2 है। √2 का स्क्वायर 2 और माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो यहाँ से क्या हो गया? √6, और ये आपका बाहर आ जाएगा -3 √2, 6 में से 2 जाएगा, तो ये 2 तो है, 2 में से 6 गया तो कितना बचेगा? -4, तो कितना हो जाएगा? √6 -3 √2
और 4 टू जा माइनस के 8, माइनस का मल्टीपल और कर देंगे तो ये माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस मल्टीपल करने पर ये माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो 3√2 प्लस का हो गया, -√6 माइनस का हो गया, और ये 8 ये आपका आंसर आ गया और इवेल्युएट हो गया। हाँ स्टूडेंट्स, तो जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, कुछ तो MCQ हैं, उनको एक आध दो मैं करा दूंगा, और एक लास्ट क्वेश्चन 8.2 का और है जिसको मैं कराऊंगा, और बाकी के आपके जो इसके पार्ट हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के जो भी पार्ट हैं उसमें आपको केवल वैल्यू रखना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे।